स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्रोग्रेस चेक देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्रेस चेक है यहाँ पे पेज नंबर 8 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बाइकॉन्केव कॉन्केवेक्स लेंस। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है काइंड ऑफ मिरर यूज्ड फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इन हुक्स माइक्रोस्कोप। कि लाइट थ्रो करने के लिए किस मिरर का यूज़ किया गया था, तो दैट वाज कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन यूजुअली बी अचीव्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2000 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन मिल सकता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 2 लाख टाइम्स तक। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेस चेक पेज नंबर 11 पे। नेम द फॉलोइंग एनी 2 वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट हो गया और अमीबा। फिर नेक्स्ट है कि लॉन्गेस्ट सेल्स इन एनिमल सेल, तो दैट इज नर्व सेल। थर्ड वाला है एमीबॉइड सेल्स इन ह्यूमन। तो ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल को कहते हैं। शेप ऑफ वाइट ब्लड सेल कैसा होता है, तो दैट इज एमीबॉइड। फिर नेक्स्ट है कि लिस्ट 3 कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इंश्योर्ड ग्रेटर डिफ्यूजन ड्यू टू लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल। तो पेज नंबर 10 पे देखो है 3 कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे है सबसे पहला न्यूट्रिएंट इनटू द सेल, फिर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी गैसेज। फिर तुम्हारा प्रोग्रेस चेक है पेज नंबर 18 पे कि नेम द पार्ट ऑफ द सेल इन विच मेनी केमिकल रिएक्शन ऑकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये क्या है, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट है कि अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स ऑकर्स, तो दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट है सेलुलोज फॉर्म्स द मेन कंपोनेंट, तो ये सेल वॉल। फिर डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एन ऑर्गेन एंड एन ऑर्गेनेल। तो देखो ये जो ऑर्गेन होता है ना, तो ऑर्गेन पार्ट ऑफ बॉडी होता है हैविंग अ डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑर्गेन ये होता है। और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये पार्ट ऑफ बॉडी है, ये पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल पर्टेनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो पेज नंबर 17 देखो। तो प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड की बात कर रहा है, तो प्लांट सेल में यूजुअली कंटेन प्लास्टिड और एनिमल सेल में डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द सेल ऑर्गेनेल्स कंसर्न्ड विथ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। तो गोल्गी अपैरेचस, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज प्लास्टिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो राइबोसोम, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल या कंपोनेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये सेल वॉल है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ क्लियर स्पेस विथ वाटर और अदर सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन, तो ये वैक्यूल्स हैं। और फिर जो है विजिबल ओनली इन सेल डिवीजन, तो ये क्रोमोसोम है जो विजिबल होता है सेल डिवीजन स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है नेक्स्ट पेज पे कि मेंशन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स हैं तो सजेस्ट करो क्या चेंज होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव लार्जर राइबोसोम, तो फॉल्स है, दे हैव स्मॉलर राइबोसोम। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो दैट इज ट्रू। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो गलत है ये, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट पॉजेस क्रोमेटिन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोग्रेस चेक में आपका पेज नंबर 20 पे कि कॉलम 1 लिस्ट a few activities of living organism and column 2 activity of cells
रिलेटेड टू देम मैच द फॉलोइंग, मैच द आइटम इन द टू कॉलम्स, मैच करना है। तो रिपेयर किस में होता है, तो दैट इज एक्टिविटी किसका है, सेल डिवीजन का। कूलिंग ऑफ बॉडी, तो कूलिंग ऑफ बॉडी तुम्हारा ग्लैंड सेल्स गिव आउट स्वेट फॉर इवेपोरेशन हो जाएगा। फिर मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट के लिए है आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ सेल्स। और फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, तो प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज, तो सेल्स डिवर जर्म्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेल ऑर्गेनेल इज द की टू लाइफ ऑफ द सेल, तो ये न्यूक्लियस है, दैट इज ओनली द की टू लाइफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू से दैट अ सेल ऑल्सो हैज़ अ लाइफ स्पैन एंड डेथ लाइक एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे आप कह सकते हो कि सेल के पास भी लाइफ और डेथ होता है। गिव वन एग्जाम्पल, पेज नंबर 7 पे देखो टेक्स्ट बुक में, जहाँ से अंडरलाइंड है कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स और इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन लाइफ के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ आगे कि एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ, ओल्ड और वीक सेल जो है बॉडी में वो कंटिन्यूअली डाई करते हैं और रिप्लेस होते हैं नए सेल के द्वारा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रेड ब्लड सेल फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऑल ऑर्गेनिज्म सिक्रीट डज एन इंडिविजुअल सेल ऑल्सो डू इट, गिव वन एग्जाम्पल। इसका आंसर नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, तो होगा इसका 4th वाले का, सारे ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं, क्या इंडिविजुअल सेल भी करता है, तो यस दे एक्सक्रीट वाटर एंड undigested food by simple diffusion, और इसके आगे लिख लो ये डिफ्यूज़न होता किसके थ्रू है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल कम्स आउट, कैसे बाहर आते हैं वेस्ट मटेरियल, कम्स आउट थ्रू वैक्यूल से। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा आंसर कि दे एक्सक्रीट वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल कम्स आउट थ्रू वैक्यूल्स। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड डज अ सेल ऑल्सो नीड इट, एक्सप्लेन वेरी ब्राइटली। तो इसका भी आंसर लिख लो, आंसर नंबर 5 वाला हो जाएगा इसका भी यस, सेल ऑल्सो नीड फूड, सेल ऑल्सो नीड फूड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये ATP स्टोर्ड कहाँ होता है, तो ATP इज स्टोर्ड एनर्जी होता है कहाँ पे, प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और ये यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, तो यह सेल ऑल्सो नीड फूड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये जो ATP होता है इज स्टोर्ड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया और इट इज़ यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल। आ जाते हैं अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला ए पार्ट है मल्टीपल चॉइस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन। तो पहला ही देखो, राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेक्टली मैच्ड है। ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल ऑफ अ मैंगो प्लांट एंड अ मंकी। तो यह है सेल मेम्ब्रेन। अ प्लांट सेल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय
एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है नहीं होता। प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि द सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। बी वाला देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, नेम द पार्ट ऑफ द सेल कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, तो पार्ट ऑफ द सेल बताना है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो राइबोसोम। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, तो ये तुम्हारा क्रोमेटिन फाइबर। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीज़न, तो सेंट्रोसोम। और फिर नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोलाइटिक इन फंक्शन, तो ये वैक्यूल्स है। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो ए वाला है कि ऑल एनिमल सेल कंटेन अ सेल वॉल, तो ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी फॉल्स है। सेल वॉल प्रोटीन का नहीं होता है। सेंट्रोसोम ऑकर इन एनिमल सेल, ये ट्रू है। प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल्स, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कि प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल विच सराउंड द न्यूक्लियस, ये फॉल्स है। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, ट्रू है। एंथोसियानिन आर द पिगमेंट ऑफ फ्लावर विच आर डिजॉल्व्ड इन सेल सैप, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, तो दैट इज 23। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट द जीन, तो ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 में मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, तो कॉलम ए में जो वैक्यूल्स दिया हुआ है तो वैक्यूल्स क्या करते हैं? कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट। न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है तो न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है आरएनए। लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एंथोसियानिन, ये जो है आपका लग जाएगा डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सामने ही सामने है। फिर क्रिस्टे है, तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है। अब नेक्स्ट वाला आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 6 में। डैश कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स एंड सिक्रीट 40 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये लाइसोसोम है। बी वाला है डैश इज सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, तो ये सेंट्रियोल है। फिर सी वाला है वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन विच इज़ डिफरेंशिएटली परमिएबल इज कॉल्ड, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर मोर देन 1000 क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन डैश, तो ये इंसेक्ट है। डैश आर हेरिडेटरी यूनिट, तो ये जीन्स हैं। डैश इज अ प्लास्टिड विच स्टोर्स स्टार्च, तो दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। अब शॉर्ट आंसर टाइप वाले में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इट इज सेड दैट प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट बी एनालाइज्ड केमिकली, वाई, क्यों ऐसा कहा गया? पेज नंबर 18 पे देखो। बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहीं से लिखना, बिकॉज नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकॉज, क्योंकि ये सीज हो जाता है टू बी प्रोटोप्लाज्म एज सोन एज इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन एंड ऑर्गेनेल, तो ये हमने किया हुआ है पहले भी, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऑर्गन क्या होता है? पार्ट ऑफ बॉडी होता है जिसके पास डिफिनेट शेप स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, जबकि ऑर्गेनेल्स पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास डिफिनेट शेप स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डू यू थिंक द सेल ऑफ एन एलिफेंट वुड बी लार्जर देन द सेल ऑफ ए रैट, एक्सप्लेन ब्रीफली, क्या सोचते हो तुम? हाथी है तो बड़ा होगा, तो देखो द सेल्स ऑफ एन एलिफेंट वुड बी लार्ज इन नंबर, साइज में नहीं नंबर में होंगे, एंड नॉट इन साइज, एज लार्ज इज एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल। ऐसा नहीं है कि जानवर बड़ा है तो उसका जो है सेल का साइज बढ़ जाएगा, बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, तो जो बुक में है वो देख लो पहले, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ई वाला, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, पेज नंबर 17-18 पे।
पेज नंबर 17 पे आप आओगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बिटवीन देख लोगे कि प्लांट सेल डेफिनेट सेल वॉल होते हैं इसके पास जो सेलुलोज से बने होते हैं, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता। सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। फिर वैक्यूल प्रोमिनेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंसर्न होते हैं एक्सक्रीशन या सिक्रीशन के लिए। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल्स अगर होते भी हैं तो स्मॉल और टेम्पोरेरी होते हैं। इतना काफ़ी है। पेज नंबर 18 में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देख लो कि प्रोकैरियोटिक वाले में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, एक सिंगल लेंथ का। यहाँ पे सेवरल लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम कंटेनिंग डीएनए वाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन। इसमें छोटे राइबोसोम होते हैं, इसमें लार्जर राइबोसोम होते हैं, और फिर कोई अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में अदर सेल ऑर्गेनेले होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। और एग्जाम्पल में इधर प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे है, और इधर में यूग्लेना, अमीबा है, प्लांट और एनिमल। चलो फिर बारी बारी से ए वाले से देखते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन। पहला वाला है तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है लिविंग मैटर होता है, द टोटल सब्सटेंस ऑफ अ लिविंग सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों। जबकि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑल पार्ट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटिन भी बोलते हैं, विच कंटेन डीएनए। जबकि न्यूक्लियोलस क्या होता है, वन और मोर राउंड शेप्ड न्यूक्लियोली इनसाइड द न्यूक्लियस। फिर बात करें सेंट्रोजोम और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस। तो सेंट्रोजोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली और इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है सेल डिवीजन, जबकि क्रोमोसोम मेडअप ऑफ डीएनए थ्रेड कैरी करता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन्स। फिर नेक्स्ट वाला है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस इन बिटवीन। तो सेल वॉल नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग बाउंड्री होता है, लिविंग मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और जबकि सेल मेम्ब्रेन इट इज थिन आउटर बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर थर्ड पॉइंट है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज सेल वॉल, जबकि सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड होता है लिपिड का और प्रोटीन का। और ये सेल वॉल जो होता है परमिएबल होता है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेंशन 3 फीचर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड 1 फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। 3 फीचर जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, तो प्लास्टिड, लार्ज वैक्यूल और सेल वॉल। सिर्फ ओनली इन एनिमल सेल कौन सी चीज़ है, तो सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आर द सेल्स जनरली ऑफ स्मॉल साइज। तो पेज नंबर 9 पे देखो क्यों छोटे होते हैं ये। सबसे बॉटम में पेज नंबर 9 पे दिया है कि सेल जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज, और ये 2 रीज़न की वजह से है कि डिफरेंट रीजन ऑफ सेल कैन कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली, इसीलिए नज़दीक होते हैं। और फिर सेल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया या वॉल्यूम रेशियो, किसके लिए, फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये 2 चीज़ों की वजह से, 2 रीज़न की वजह से जनरली उनका साइज स्मॉल होता है। अब डी वाला है लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, हु प्रोपाउंडेड इट एंड व्हेन। पेज नंबर 8 पे देखो टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 8 पे देखो बॉटम में कि ऑल एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसी को शॉर्ट में सेल थ्योरी भी कहते हैं। ये किसके द्वारा प्रपोज हुई थी, हैव बीन प्रपोज्ड बाय स्क्वेन एंड स्क्लेडन इन द ईयर 1839। अब ये क्या कंसिस्ट करती है, तो ये 3 पॉइंट कंसिस्ट करती है। ये स्टेट करती है कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और फिर सेल है यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। और ये जो सेल हैं वो राइज करते हैं हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेंशन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ लिविंग सेल एंड अ ब्रिक इन अ वॉल। लिविंग सेल और ब्रिक इन अ वॉल के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे लिविंग सेल और ब्रिक वॉल के बीच में, लिविंग सेल लिविंग होता है, ब्रिक वॉल नॉन लिविंग।
लिविंग सेल एक्सचेंज करता है मटेरियल अदर सेल के साथ, ब्रिक वॉल में कोई एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन ब्रिक्स। सेल वॉल को एनर्जी चाहिए लिविंग सेल में, जबकि ब्रिक्स को कोई एनर्जी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द प्लास्टिड एंड पिगमेंट लाइकली टू बी फाउंड इन द सेल्स ऑफ। पेटल ऑफ सनफ्लावर में कौन मिलेगा? ज़ैंथोफाइल मिलेगा, येलो कलर का होता है। राइप टोमेटो में कैरोटीन मिलेगा, ऑरेंज रेड कलर का। स्किन ऑफ ग्रीन मैंगो में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ग्रीन कलर का। और सेल्स ऑफ पोटैटो में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, जो कि वाइट कलर का होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट द मेजर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबके मेजर फंक्शन बताने हैं। साइटोप्लाज्म का बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पे देख लो, बाकी सब हम देखेंगे अलग से। तो साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, ऑक्युपाई करता है मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल। और फंक्शन की बात करें तो मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। और इसके अंदर फॉलोइंग आर द सेल ऑर्गेनेल एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उसके बाद राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें आप यहाँ तक बस लिख सकते हो कि ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सम मूवमेंट, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर प्लेस होते हैं। फिर चाहो तो किसी एक का लिख भी सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखते हो, तो जो है कि ये अपीयर करता है रफ, और जो है सपोर्ट करता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, एंड ऑल्सो सर्व एज पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गोल्गी एपेरेचस हुआ, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो सब आता है। तो इसमें बस ये 2 पॉइंट भी आप लिख दोगे तो हो जाना चाहिए। बात करें सबके मेन फंक्शन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट एंड आयंस, मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड वाले की बात करें तो रिलीज करता है एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सिंथेसिस करता है रिस्पिरेटरी एंजाइम्स को। गोल्गी एपेरेचस की बात करें तो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एटसेट्रा, और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये भी गोल्गी एपेरेचस का फंक्शन है। फिर उसके बाद राइबोसोम है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंस को, डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड या इंजर्ड ऑर्गेनेल को, और फॉर्मेशन करता है बोन्स बाय डाइजेस्टिंग कार्टिलेजेस। साइटोप्लाज्म देख लिया हमने। एस्टर्स ऑफ सेंट्रोसोम की बात करें तो जो रोल होता है एस्टर्स का वो ये होता है कि शिफ्ट करे सेंट्रियोल पेयर को टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, और इन दीज लोकेशंस जो सेंट्रियोल्स पेयर होते हैं वो पास होते हैं सेपरेट डॉटर सेल में। क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है? कैरी करता है जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग पे थ्रू द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। फिर बात करें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की, तो ये जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं या फिर रॉसेट शेप के होते हैं। पॉलीसैकेराइड पार्टिकल स्टोर होता है लीवर में और मसल सेल्स में ऑफ द एनिमल्स, और ये सर्व करता है फूड फॉर द सेल। तो यही काम होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल का। फिर बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर में और दूसरे सब्सटेंसेस में, फूड में, पिगमेंट में और वेस्ट प्रोडक्ट में, और ये हमको देते हैं टर्जिडिटी, और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी किसको? सेल्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिस्ट एनी 6 फीचर फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो पेज नंबर 17 पे बुक में ही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, ये दोनों में कॉमन है। बात करें लास्ट वाला पार्ट है हमारा ई वाला, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड या एप्लीकेशन या स्किल टाइप का क्वेश्चन है। 2 डायग्राम दिए हुए हैं, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो ये देख ही रहे हो, एनिमल सेल का है और ये वाला प्लांट सेल का है। प्लांट सेल का सबूत देखो पूछेगा भी कि विच वन ऑफ दिस इज अ प्लांट सेल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो यही प्लांट सेल है बी वाला, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल बता रहा है कि ये प्लांट सेल है, ये कंफर्म करता है। प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल कंफर्म्स दैट बी इज प्लांट सेल। फिर लिस्ट द सेल स्ट्रक्चर विच आर कॉमन टू बोथ द टाइप। लिस्ट द सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर बताइए जो कि कॉमन है दोनों में, दोनों टाइप। तो देखो, बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन, दोनों कंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस इज द की परफॉर्मर और ब्रेन ऑफ बोथ द सेल, एनिमल और प्लांट दोनों में। फिर लास्ट वाला कि द न्यू सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो 3 हो गया सेल स्ट्रक्चर विच आर कॉमन टू बोथ द टाइप्स।
सी पार्ट की कि नेम द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड दोज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मिलेगा सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल, वैक्यूल और प्लास्टिड, और एनिमल सेल में सिर्फ क्या मिलेगा जो कि प्लांट सेल में नहीं होता, दैट इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं टिश्यूज़ प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में।